राहुल गांधी जी ने भी सावरकर जी का नाम अप्रासंगिक रूप से जिस तरह से घसीटा, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी टिप्पणी में जिस तरह से वीर सावरकर जी का अपमान किया, जो इस देश के करोड़ों लोगों के लिए, राष्ट्रभक्त लोगों के लिए, जिनके मन में देशभक्ति से ओतप्रोत हृदय के साथ में, जिन लोगों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, अपना जीवन और जवानी समर्पित की, उन लोगों के लिए जिनके मन में श्रद्धा भाव है, अपनी इस अनर्गल टिप्पणी से उनको भी आहत करने का, उनकी भावनाओं को भी आहत करने का काम किया है। मैं तो राहुल गांधी जी से कहूँगा कि अच्छा है आपने ये कहा कि आप सावरकर नहीं हैं। अगर आप सावरकर को जानना चाहते हैं तो एक बार जाइए उस अंडमान की जेल में, काले पानी की जेल में जाकर के 5 मिनट तक उस कालकोठरी में मौन बैठ कर के देखिए। वहाँ की दीवारें आज भी सावरकर के संघर्ष के जो साक्षी रही हैं, वो करुण क्रंदन करते हुए आज भी आप महसूस कर सकते हैं। वहाँ के उस आबो हवा में आज भी जो सावरकर ने यातनाएं सही, उनके साथी कैदियों ने जिस तरह की यातनाएं सही, उन यातनाओं को चल कर के वहाँ का परिवेश ने जिस तरह के आंसू बहाए थे, वो आज इतने दशक बीत जाने के बाद में भी वहाँ महसूस किए जा सकते हैं। कोल्हू के में बैल के स्थान पर जोत करके जिन लोगों ने यातनाएं सही, जिस सावरकर ने यातनाएं सही और नारियल के तेल निकाला, उनके पदचाप को आप वहाँ जा कर के अपने हाथ वहाँ रख करके महसूस करने की कोशिश कीजिए। तब आपको सावरकर का संघर्ष समझ में आएगा, जिसने 10 से ज़्यादा साल तक केवल 2 कटोरे पानी के सहारे अपने दिन गुजारते हुए भी न केवल अपना मनोबल बनाए रखा, अपितु अपने साथी कैदियों का मनोबल भी न टूट जाए, इसकी भी चिंता की, और हजारों पन्नों की अमर गाथाएं अपने हाथ से दीवारों पर लिखी थी। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने से पूर्व आपको निश्चित रूप से 7 बार सोचना चाहिए। और यदि आपने ये पाप कर भी दिया है तो मैं आग्रह से कहूँगा कि आपको जाकर के इस पाप के प्रायश्चित्त के लिए वहाँ जाकर के और माफ़ी मांगना चाहिए, और देश के उन करोड़ों करोड़ लोगों से भी माफ़ी मांगना चाहिए जिनकी भावनाएं आपके इस स्टेटमेंट के कारण से आहत हुई है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये राहुल गांधी जी का ये स्टेटमेंट भी और उसके बाद में दिए गए उनके पार्टी के लोगों के भी स्टेटमेंट भी ये इस बात को दर्शाते हैं कि आप अपने आप को क्लास अपार्ट समझते हैं, इलीट समझते हैं और व्यवस्थाओं से ऊपर समझते हैं, और इसी के चलते आप जाकर के देश का अपमान देश के बाहर जाकर के करते हैं। उरी और पुलवामा के बाद में सेना के अदम्य साहस और शौर्य के ऊपर संदेह व्यक्त करके उनका मनोबल गिराने का काम करते हैं। न्यायपालिका के निर्णय के बाद में उसमें संदेह दर्शाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के कर्मियों की खिल्ली उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। विदेश में जाकर के देश के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए सहयोग मांगते हैं, और इसके साथ साथ में चीन से अपनी पार्टी के लिए चंदा हासिल करते हैं। देश को बदनाम करने का हर एक अवसर आप छोड़ना नहीं चाहते, और साथ ही साथ में लोकतंत्र के सभी स्तंभों को चुनौती देकर के अपने आप को उनसे ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं तो निवेदन करूंगा कि आपने ये सब किया तब तक तो ठीक था। संविधान के प्रति ना आपकी श्रद्धा है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, न्यायपालिका के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, मीडिया के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है। कम से कम आप देश के अमर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति तो श्रद्धा रखें, उनको तो बख्श दें। अपने आप को व्यवस्था से ऊपर समझने वाले ऐसे लोग निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए
एक खतरे के स्वरूप हैं और मैं उनकी इसके लिए निंदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।